हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिएट चलाना सिखाऊंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जिन्हें क्रोशिया पकड़ने तक नहीं आता। सिर्फ इस एक वीडियो को देख के आप क्रोशिएट की कोई भी आइटम बना सकते हैं, चाहे वो की चेन है, बैग है, कोई डॉल है, क्रोशिएट कुशन कवर, क्रोशिएट कार्डिगन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आप क्रोशिएट की हेल्प से वो हर एक चीज बना सकते हैं जो आपको पसंद है। सो आज मैं क्रोशिएट के सभी बेसिक स्टेप्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्लीप नॉट। तो स्लीप नॉट करने के बहुत से तरीके हैं, बट सिंपली हमें यार्न को फिंगर में रैप करना है और इस तरह से हुक को यार्न में इंसर्ट करके ये हमारा हो गया स्लीप नॉट। और अगर आपको ये भी करने नहीं आए तो सबसे सिंपल, जैसे हम किसी भी चीज को टाई करते हैं, थ्रेड को उस तरह से टाई कर दें, हुक को इंसर्ट करके थ्रेड को टाइट कर लें। ये हो गया हमारा स्लीप नॉट। सबसे पहले हमें फिंगर में एक लूप बनाना है। प्लेस योर हुक ऑन लूप। हुक को लूप में इंसर्ट करना है और यार्न को पुल थ्रू करना है। यार्न को टाइट कर लेंगे, लूप को सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीप नॉट सिक्योर हो गया है। बेसिकली हमें डोमिनेट एंड नॉन डोमिनेट दोनों हाथों का यूज करके क्रोशिएट चलाना होता है। जिस हैंड को आप ज्यादा यूज करते हैं उससे आप हुक चलाएं और दूसरे हाथ में आप यार्न को ड्रैग करें। After secure your sleep knot, repeating one motion over and over. स्लीप नॉट को सिक्योर करने के बाद हमें सेम मोशन में चेन बनानी है। इस तरह से हम चेन बनाएंगे। ये हमने 3 चेन की, 1, 2 एंड 3। स्लीप नॉट को हम काउंट नहीं करेंगे। इट्स जस्ट फॉर सिक्योर योर वर्क। One, chain 1, chain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से हम चेन लेंगे। आपके किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर बनके रेडी है। जब भी आप क्रोशिएट यूज करें, आपके डोमिनेंट हैंड से क्रोशिएट हुक का यूज करें एंड नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर में यार्न को रैप करें। इस तरह से हम चेन ले लेंगे। ये मैंने 11 चेन ली है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जितनी चेन आपको चाहिए आप उतनी चेन ले सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। सो ये मैंने ली थी 11 चेन, लेकिन जब मैं इनके ऊपर वर्क करूंगी तो हमारे पास होंगे 10 स्टिचेस। जैसे हम स्लीप नॉट को काउंट नहीं करते, वैसे ही हम लास्ट चेन को भी काउंट नहीं करते। चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी 11 चेन है। इसे हम काउंट नहीं करेंगे जब भी हम वर्क करते हैं। अब हम इसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशिएट। हम हमेशा सेकंड चेन में वर्क करेंगे। इससे एक मेजरमेंट हो जाती है। फर्स्ट रो यहाँ पे खत्म हुई थी। अब हम करेंगे इनमें सिंगल क्रोशिएट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम हमेशा सेकंड चेन में वर्क करेंगे। सेकंड चेन फ्रॉम हुक। दिस इज फर्स्ट चेन एंड दिस इज सेकंड चेन। हुक को इंसर्ट करेंगे फर्स्ट चेन में, यार्न ओवर, pull up a loop, yarn over, pull over and pull through। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिएट करते हैं। चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे, yarn over, pull up a loop,
एक लूप बनाएंगे। ये हमारे पास 2 लूप हैं, पुल ओवर एंड पुल थ्रू। इन 2 लूप्स में से हम निकाल देंगे, ये हमारे पास ओनली 1 लूप है लास्ट में। नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो ये हम हर एक स्टिच के ऊपर 1 सिंगल क्रोशेट कर रहे हैं। सेम इंसर्ट द हुक, yarn over, pull up a loop, pull over and pull through. Insert a hook, yarn over, pull up a loop, pull over and pull through. Insert the hook, yarn over, pull up a loop, pull over and pull through. इसी तरह से हम सिंगल क्रोशेट करते हैं। सिंपली हमें चेन में हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को रैप करके चेन से निकाल देंगे। हुक में हमारे पास 2 लूप्स हैं, एक बार फिर यार्न को रैप करेंगे और दोनों लूप में से इस तरह से निकाल देंगे। अब हम देखेंगे कि हम अपनी सेकंड रो कैसे स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे चेन 1, वर्क को टर्न करेंगे, टर्न योर वर्क, इंसर्ट हुक इनटू द फर्स्ट स्टिच, yarn over, pull up a loop, yarn over and pull through। इसी तरह से हम अपनी सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। सेम जैसे हमने फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशेट किया था। इंसर्ट अ हुक, yarn over, pull up a loop, yarn over and pull through। इसी तरह से सेकंड रो कंप्लीट कर लेंगे जब हम अपनी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से अब हम अपनी थर्ड रो भी स्टार्ट करेंगे। चेन 1 एंड टर्न द वर्क। तो ये अभी हमने सीखा हाउ टू चेन एंड हाउ टू सिंगल क्रोशेट। अब हम सीखेंगे कि हाफ डबल क्रोशेट कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास है चेन, इनमें हम करेंगे हाफ डबल क्रोशेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट चेन में हम वर्क नहीं करते हैं, हम वर्क करते हैं सेकेंड चेन में। इंसर्ट द हुक इनटू फर्स्ट चेन, yarn over, pull through a loop and yarn over, pull through। हाफ डबल क्रोशेट करने के लिए हमें सबसे पहले करना है yarn over, then insert the hook into very first chain, pull a loop। ये हमारे पास 3 लूप्स हैं, yarn over and pull through all the 3 loops। इस तरह से हम करते हैं हाफ डबल क्रोशेट। yarn over, insert the hook in stitch or in chain, pull up a loop। सिंगल क्रोशेट में हमारे पास 2 लूप्स होते थे, हाफ डबल क्रोशेट में हमारे पास है 3 लूप्स। yarn over and pull up through all 3। yarn over and pull through all 3। Again yarn over, insert the hook in chain, pull up a loop, yarn over and pull through all 3। इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशेट करते हैं।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और ये है हमारे पास 1/2 डबल क्रोशिएट इन ऑल स्टिचेस। सेकेंड रो कैसे स्टार्ट करेंगे? चेन 1, टर्न द वर्क, yarn over, insert the hook, into the chain, insert the hook into the chain and pull up a loop, yarn over and pull through all three. Yarn over, insert the hook, yarn over, insert the hook into the chain, pull up a loop, yarn over and pull through all three. इस बात का ध्यान रखें कि ये हमारे पास 3 लूप्स हैं, इन्हें हमें एक ही बार में इस तरह से निकालना है। जब हमें वर्क करना है तो हमें स्टिच में वर्क करना है। एक स्टिच के 2 पार्ट्स होते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो हमें हमेशा स्टिच में वर्क करना है। तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशेट वाली रो बन के रेडी है और ये है हमारी सिंगल क्रोशेट वाली रो। See the difference between single crochet work and half double crochet work. नेक्स्ट हम सीखेंगे कि डबल क्रोशेट कैसे करते हैं। टेक अ स्लिप नॉट, नाउ चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितनी आपको चेन चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। डबल क्रोशेट करने के लिए yarn over, insert the hook into the chain, pull up a loop। ये हमारे पास 3 लूप्स हैं, yarn over and pull through 2 loops, yarn over and pull through 2 again। ये हमारे पास डबल क्रोशेट बनके तैयार है। हाफ डबल क्रोशेट में भी हम सेम करते थे, जस्ट yarn over, insert the hook into the chain, pull up a loop and yarn over, pull through 3 loops। and pull through 3 loops। हाफ डबल क्रोशेट में हम
3 लूप्स को एक ही बार में निकाल देते थे, लेकिन डबल क्रोशिएट में हमें ये हमारे पास 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर करना है, पुल थ्रू 2 लूप्स। पहले हमें 2 लूप्स को निकालना है, अगेन यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 अगेन। इस तरह से हम डबल क्रोशिएट करते हैं। यार्न ओवर, insert the hook into the chain, yarn over and pull through 2 loops, yarn over and pull through 2 again। इस तरह से हम करते हैं डबल क्रोशिएट। 3 हुक हैं, सॉरी ये हमारे पास 3 लूप्स हैं। पहले हम 2 को निकालेंगे। अब हमारे हुक में है 2 लूप्स, yarn over and pull through again। इसी तरह से हम डबल क्रोशिएट करते हैं। इंसर्ट द हुक इनटू द चेन, yarn over, pull a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again। yarn over, insert the hook into the chain, yarn over, pull up a loop। ये हमारे पास 3 लूप्स हैं। yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again। अब हम देखेंगे सेकेंड रो हमें कैसे स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास लास्ट के 2 स्टिचेस हैं। yarn over, insert the hook into the chain, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again। yarn over, insert the hook into the chain, yarn over, pull up a loop, there are 3 loops in hook, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again। ये हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। जब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3। वर्क को टर्न करेंगे, देन इंसर्ट द हुक इनटू द चेन, पुल अप अ लूप, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again and continue with same pattern। yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again। इसमें एक बेसिक सी चीज और है, ये हमारे पास 1 स्टिच है। स्टिच के 2 पार्ट होते हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। इसे हम कहते हैं फ्रंट लूप और इसे हम कहते हैं बैक लूप। जब हम सिंपली क्रोशिएट कर रहे हैं, चाहे वो हम सिंगल क्रोशिएट कर रहे हैं, हाफ डबल क्रोशिएट कर रहे हैं, डबल क्रोशिएट या फिर ट्रिपल क्रोशिएट, तो हमें पूरे स्टिच पे वर्क करना होता है। फ्रंट लूप और बैक लूप के बारे में मैं आपको आगे सिखाऊंगी। इस तरह से हम करते हैं डबल क्रोशिएट। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू ट्रिपल क्रोशिएट। बहुत ही इजी है ये स्टेप्स, आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। This is the last chain। तो हमारे पास डबल क्रोशिएट वाली रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू ट्रिपल क्रोशिएट। इसकी जो हाइट है बेसिकली डबल क्रोशिएट से भी ज्यादा होती है। ये था हमारे पास सिंगल क्रोशिएट, दिस इज हाफ डबल क्रोशिएट
See the difference between their heights. And this is डबल क्रोशिएट। जो हम ट्रिपल क्रोशिएट करेंगे उसकी हाइट डबल क्रोशिएट से भी ज्यादा होती है। और बेसिकली ये यूज होता है ब्लैंकेट्स बनाने के, लैस लगाने के और मैश बैग्स वगैरह बनाने के। सो अब हम सीखेंगे कि ट्रिपल क्रोशिएट और ट्रेबल क्रोशिएट कैसे किया जाता है। It just start by wrapping the yarn around your hook twice and you will clear the loops of your hook 2 by 2. So ट्रिपल क्रोशिएट में यार्न को 2 टाइम हुक में रैप करेंगे। अब हमें यहां से थर्ड चेन में वर्क करना है 1, 2 and 3. Insert the hook into the chain, yarn over, pull up a loop. ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4 loops. Yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through last 2 loops. इस तरह से हम करते हैं ट्रेबल क्रोशिएट। जब हम डबल क्रोशिएट स्टार्ट करते हैं तब भी हम सेम थर्ड चेन में वर्क करते हैं, 2 चेन को स्किप करते हैं। इंसर्ट द हुक इनटू द चेन, pull up a loop, there are 3 loops, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again. ये हमारे पास इस तरह से डबल क्रोशिएट हो जाता है। और ट्रिपल क्रोशिएट में हम यार्न को 2 टाइम हुक में रैप करते हैं। एंड गो टू थर्ड चेन, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through last 2 loops. Wrap the yarn 2 time in hook, insert the hook into the chain, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through last 2 loops. इस तरह से हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिएट। yarn over twice, insert the hook into the chain, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through the last 2. This is the length of triple crochet. Yarn over twice, insert the hook into the chain, yarn over, pull through 2 loops, pull through 2 again and pull through the last 2 again. Yarn over twice, insert the hook into the chain, pull up a loop, pull through 2, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through the last 2, yarn over twice, push your hook into the next chain, pull up a loop, there are 4 loops, 1, 2, 3 and 4. तो ये हमारे पास हुक में 4 लूप्स हैं। yarn over, pull through 2, फर्स्ट 2 लूप्स को हमने निकाल लेना है हुक से। ये हमारे पास 3 लूप्स बची हैं। yarn over, pull through 2 again, एक बार फिर से हमने 2 लूप्स को हुक में से निकाल लिया। yarn over, pull through last 2 loops. Yarn over twice, insert the hook into the chain,
pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops again, yarn over and pull through last 2 loops. अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। चेन 1 2 3, turn the work, yarn over twice, insert the hook into the very first stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops, yarn over and pull through last 2 loops. Again yarn over twice, insert the hook into the next stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through last 2 loops. Yarn over twice, insert the hook into the next stitch, yarn over, pull through a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through last 2 loops. इस तरह से हम करते हैं ट्रिपल क्रोशिएट। Yarn over twice, insert the hook into the next stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through first 2 loops, yarn over, pull through next 2 loops, yarn over, pull through last 2 loops. Yarn over twice, insert the hook into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through the last 2. Yarn over twice, insert the hook into the next stitch, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through next 2 loops again, yarn over, pull through last 2 loops. Yarn over twice, insert the hook into the next stitch, pull up a loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over, pull through 2 again, yarn over, pull through last 2 loops. So this is our last stitch. Yarn over twice, insert the hook into the last stitch, pull up a loop, there are 4 loops, yarn over, pull through first 2 loops, yarn over, pull through 2 loops again, yarn over and pull through last 2 loops. This is the triple crochet. So this is single crochet stitch. ये है हमारे पास single crochet stitch. This is half double crochet, then double crochet and triple crochet. सिंगल क्रोशेट वाले पैटर्न में भी हमने 2 रो की हैं, हाफ डबल क्रोशेट में भी हमने 2 रो की हैं एंड डबल क्रोशेट में भी 1 रो एंड 2, ट्रिपल क्रोशेट में भी हमने 2 रो की हैं. सो सी द डिफरेंस बिटवीन द हाइट. यह है हमारे पास सिंगल क्रोशेट, देन हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट एंड ट्रिपल क्रोशेट. इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू चेन, हाउ टू सिंगल क्रोशेट, हाउ टू हाफ डबल क्रोशेट, हाउ टू डबल क्रोशेट एंड हाउ टू ट्रिपल क्रोशेट. तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टिचेस को इंक्रीज कैसे करना है और स्टिचेस को डिक्रीज कैसे करना है, हाउ टू इंक्रीज द स्टिच एंड हाउ टू डिक्रीज द स्टिच. उसके साथ ही हम सीखेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के बारे में. सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.